Hello friends, welcome to our YouTube channel Newton Classes Learn in Simple Way. So today we'll start the Standard 10 NCERT based chapter number 12 इलेक्ट्रिसिटी उसका पार्ट 1। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं और उसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करेंगे और उसके अंदर हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट एग्जाम्पल 12.1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस और लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा एग्जाम्पल 12.2। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते इंट्रोडक्शन वाले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम है। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड हम ऑलरेडी बहुत बार यूज़ करते हैं। सुबह उठते ही हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? इलेक्ट्रिसिटी की। जैसे कि हम क्या करते हैं, माउथ फेस वॉश करते हैं, उसके लिए हमें किसकी? पानी की ज़रूरत पड़ती है। और पानी के लिए किसकी? पानी को टैंक बनना पड़ेगा, जो वाटर टैंक होगा उसको फिल करना पड़ेगा। और उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? मोटर की ज़रूरत पड़नी है। और मोटर को रन करने के लिए, चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, मतलब मॉडर्न लाइफ में अगर हम देखें तो हर चीज़ के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा यही होगा, द इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी मतलब अभी की जो हमारी सोसाइटी है, अभी हम जो लाइफ जी रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मॉडर्न सोसाइटी। और उसके अंदर हमारे इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है? बहुत ज़रूरत होती है। और इलेक्ट्रिसिटी जैसे मान ले कि अगर थोड़ी बहुत चली भी जाए, नहीं आती है टाइम टू टाइम, तो हमें बहुत सी डिफ़िकल्टीज होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, मतलब हम टोटली अब भी देखें तो किस पे डिपेंडेंट है? इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, और दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो इसकी ये कैसी है? कंट्रोलेबल है। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखें तो क्या आएगा? इट इज़ ए कंट्रोलेबल एंड कन्वेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे हम अगर देखें तो इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी क्या एक टाइप की एनर्जी है। और एनर्जी मतलब क्या आती है? अलग अलग फॉर्म में होती है। जैसे हम अगर फैन ऑन करते हैं तो उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, लेकिन डायरेक्टली हमें इलेक्ट्रिसिटी से कोई बेनिफिट्स नहीं होता है। वो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी उसको प्रोवाइड करते हैं, और जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को किस में कन्वर्ट करता है? विंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और विंड एनर्जी से हमें क्या मिलता है? थोड़ी बहुत राहत मिलती है, हवा मिलती है फैन से। और उसी की तरह अगर दूसरा एग्जांपल है बल्ब के लिए, तो उसको भी हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, लेकिन बल्ब से डायरेक्टली हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे ही बल्ब ऑन करते हैं तो वहाँ से क्या होती है? लाइट प्रोड्यूस होती है, लेकिन उसके लिए इनिशियली नीड किया किसकी ज़रूरत होती है? हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और उसी के लिए देखो तो यहाँ पे लिखा है एनर्जी फॉर variety of uses in homes, schools, hospitals, industries and so on। और आज के ज़माने में देखें तो हर जगह हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी जगह अगर हम जाएंगे तो। ठीक है, और उसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक देखें तो वी सेल ऑल्सो डिस्कस द हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, इसमें देखें तो एक वर्ड आएगा हमारा हीटिंग। हीटिंग का मीन्स क्या होता है? हीट करना। तो हीट के लिए अगर एग्जाम्पल है तो जैसे हम अगर मान लो कोई बल्ब होता है, बल्ब को 5 या 10 मिनट स्टार्ट करके या 2 मिनट भी अगर हम ऑन करके फिर उसको टच करते तो हमें कैसा लगता है? वो गर्म लगता है, हॉट लगता है। मतलब उसके अंदर क्या होता है? धीरे धीरे हीट प्रोड्यूस होने लगती है। और ये भी क्या है? इस चैप्टर के अंदर हम ये स्टडी करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये हीटिंग इफेक्ट जो हीट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो रहा है। और लास्ट में इसका टॉपिक है इट्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब इसकी कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। यूज़ में अगर हम नॉर्मली देखें तो क्या होता है? हीटर में जैसे पानी वगैरह गर्म करने के लिए हम जो हीटर करते हैं वो हीट की वजह से ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है, चल आते हैं उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। ठीक है, तो फर्स्ट अगर उसमें हम देखें इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट के लिए अगर थोड़ा सा अगर हम समझना चाहें तो उसके लिए समझ सकते हैं। जैसे वाटर होता है तो वाटर क्या करता है? फ्लो करता है। जैसे रिवर में होता है तो एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यूसली क्या करता है? फ्लो होता है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? वाटर करंट। ठीक है, देखो वापस एक बार रिपीट करता हूँ। मतलब जो रिवर होता है, रिवर के अंदर वाटर होता है, और वाटर कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या करने लगता है? फ्लो करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर करंट। मतलब करंट का मीन्स क्या होता है? कोई भी चीज़ फ्लो करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फ्लो करता है? इलेक्ट्रिक करंट मीन्स इफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, फॉर एग्जाम्पल थ्रू मेटालिक वायर। जैसे हमने देखा अगर मेटालिक वायर का यूज़ करते हैं, जो भी हम घर में कनेक्शन वगैरह लगाते हैं तो ऊपर रेड ग्रीन या ब्लैक कलर का होता है, लेकिन उसको जैसे हम निकाल के अगर उसके ऊपर का जो रबर होता है या प्लास्टिक होता है उसको अगर हम निकालें तो उसके अंदर हमें मेटल का, और नॉर्मली वो हमें किसका दिखता है? कॉपर का दिखता है। ठीक है, मतलब किसके लिए? एग्जाम्पल मेटालिक वायर के लिए। तो वी सेड दैट देयर इज अ इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर, और जिसमें से इजीली क्या हो सकता है? करंट पास हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक
चार्ज मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक चार्ज अगर देखें तो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। वो क्या करते हैं, उसके अंदर कंटिन्यूसली फ्लो करता है। मतलब हम क्या करते हैं, जैसे जैसे स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वायर में एंटर करता है और फ्लो करते करते कहाँ तक, बल्ब या फैन तक जाता है और उसको क्या करता है, एनर्जी सप्लाई कर देता है। और उसके लिए अगर यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, और वो कौन सा एग्जाम्पल दिया है, टॉर्च के लिए। तो टॉर्च के लिए, इन अ टॉर्च वी नो दैट द सेल्स और अ बैटरी व्हेन प्लेस इन प्रॉपर ऑर्डर, मतलब कौन से ऑर्डर में, प्रॉपर। ऐसा नहीं जैसे अगर तुमने देखा है रिमोट में भी दो सेल हम लगाते हैं, तो ऐसा नहीं कि कहीं पे भी तुम कैसे भी करके एडजस्ट कर दो तो ऑन हो जाता है। उसके लिए प्रॉपर साइन लिखी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और उसी के हिसाब से अगर वहाँ पे हम सेट करते हैं तभी रिमोट क्या करता है, वर्क करता है। और उसी तरह अगर पुराने ज़माने में टॉर्च देखी तो ऐसी लंबी सी टॉर्च जो आती थी, यहाँ पे हेड आता था और पीछे से ऐसे ओपन करके यहाँ पे हम सेल एंटर करते थे, ठीक है। और उसके लिए देखें तो उसके लिए सेल को क्या करते हैं, एक पॉजिटिव होता था तो दूसरा वहाँ पे सेकंड सेल होता था, उसको हम क्या करते थे, नेगेटिव कहते थे, ठीक है। और इन अ टॉर्च वी नो दैट द सेल्स, सेल मतलब बैटरी के लिए जो हम जो सेल वगैरह लगाते हैं, प्रॉपर प्रोवाइड फ्लो ऑफ चार्ज। और वो क्या करता है, सेल की वजह से यहाँ पे वो चार्जेस को एनर्जी मिलती है और चार्ज क्या करने लगते हैं, फ्लो करने लगते हैं। और चार्ज फ्लो करने लगते हैं उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट। एंड और इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या करता है, टॉर्च क्या होने लगता है, ऑन लगता है, एंड बल्ब टू ग्लो। और टॉर्च का जो बल्ब होता है वो क्या करने लगता है, ग्लो करने लगता है, मतलब ऑन हो जाता है, ठीक है। इतनी चीज़ याद रखेंगे। और इसके बाद अगर नेक्स्ट देखें तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये व्हेन वी हैव आल्सो सीन दैट द टॉर्च गिव्स लाइट ओनली व्हेन इट स्विच ऑन, मतलब जब हम स्विच ऑन करते हैं तभी क्या होता है, वहाँ पे वो लाइट ऑन होती है। मतलब जहाँ पे जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो वहाँ पे चार्ज फ्लो होना क्या करता है, स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो वाई व्हाट डज अ स्विच डू, तो यहाँ पे स्विच क्या करता है वो चीज़ भी हमें मेन लिखें। तो स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब, मतलब सेल के अंदर चार्ज है और बल्ब को क्या करता है, अगर चार्ज मिलेगा तभी वो क्या होगा, ऑन होगा। तो जैसे हम क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, वैसे ही क्या करते हैं, बैटरी में से, सेल में से धीरे धीरे चार्ज फ्लो होकर कहाँ पे चले जाते हैं, बल्ब के अंदर, और बल्ब के अंदर जाके क्या प्रोड्यूस करते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इसके ये तो हो गया इलेक्ट्रिक करंट के लिए। और दूसरा वर्ड आएगा सर्किट। सर्किट का मतलब होता है कोई भी चीज़ को क्लोज लूप करना। क्लोज लूप मतलब जैसे कि कोई पाथ होता है, यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे घूम के अगर वापस उसी पोजीशन पे आ जाते हैं, ठीक है। घूम के ऐसे घूमते घूमते अगर सेम पोजीशन पे जहाँ से स्टार्ट किया वापस वहाँ पे आते तो उसको हम बोलते हैं क्लोज पाथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन याद रखना, और ठीक है, और राइट डाउन करना। अ कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब कंटिन्यूस होना चाहिए, नहीं कि बीच में यहाँ पे थोड़ा सा गैप हो जाए, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे कंटिन्यूसली अगर घूमता जाए, ठीक है, और क्लोज होना चाहिए, जहाँ से स्टार्ट हो वहाँ पे एंड होना चाहिए। तो ऐसा जो सर्किट बनता है, इस सर्किट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या होता है, एक डेफिनेशन है। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए फर्स्ट ये डेफिनेशन राइट डाउन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई भी कंसीडर कर ले, जैसे कि वायर है और वायर के अंदर से कोई जितने चार्जेस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कंटिन्यूसली ऐसे 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 आगे मूव करते जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ क्या हो जाती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट हो जाता है। इलेक्ट्रिक करंट देखो वापस एक बार रिपीट, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब जितने टाइम के लिए हम ऑन करते हैं उतने टाइम में वहाँ पे जितने चार्जेस फ्लो होते हैं, उस चार्जेस को हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और दूसरे वर्ड में, इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। फ्लो मतलब मोशन करना, एक जगह से दूसरी जगह जितने स्पीड से चार्जेस जाते उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अगर धीरे धीरे जा रहे हैं मतलब वहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और चार्ज अगर ज़्यादा जा रहे, स्पीड ज़्यादा है, तो मतलब वहाँ पे करंट भी कैसा मिलेगा, हमें ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और दूसरा उसके लिए हमें क्या डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसीडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। और इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे हमने देखा दो चार्जेस होते हैं, एक होता है हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है हमारा पॉजिटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या कंसीडर करेंगे, जो पॉजिटिव होगा वो जो मोशन कर रहा होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी उसी को क्या कंसीडर करेंगे हम, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कंसीडर करिए। यही हमारा लास्ट टॉपिक इसके अंदर देखे तो, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो पॉजिटिव चार्जेस वाज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जा रहे होंगे वही डायरेक्शन यहाँ पे किसकी होगी, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है।
इसके बाद अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या है, यूनिट भी होगा। जैसे हम लेंथ मेजर करते हैं तो लेंथ हम किस में मेजर करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट यूनिट होगा, यूनिट के लिए अगर लेंथ देखें, लेंथ के लिए अगर हम यूनिट करते हैं, लेंथ किसके अंदर मेजर करते हैं, मीटर में। टाइम की बात करें, टाइम हम मिनट सेकंड, तो सब क्या होते हैं, उनके यूनिट हो जाता है। तो करंट भी एक क्वांटिटी है, तो करंट को भी मेजर करना पड़ेगा। तो मेजर करेंगे तो पीछे लिखेंगे कितनी वैल्यू है, सिर्फ वैल्यू से हमें पता नहीं चलेगा, तो उसके लिए यूनिट की जरूरत पड़ती है। और करंट के लिए यूनिट होता है एम्पियर। क्या होगा, एम्पियर। तो हर बार हम एम्पियर ना लिख के उसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, कैपिटल ए। और ये कहाँ से आया, द नेम आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट, ठीक है, फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर। क्या आएगा, एंड्रे मार्ले एम्पियर। और उसके नाम के हिसाब से उनको क्या किया है, यूनिट क्या रखा है हमने, एम्पियर। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, नाम याद रखोगे नहीं रखोगे तो भी चलेगा। और नेक्स्ट आता है फॉर्मूला। तो करंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, करंट के लिए हमारा फॉर्मूला आता है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, करंट के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो आई तो हो गया हमारा करंट, क्यू मतलब चार्ज, चार्ज मतलब कौन सा वाला, इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन। और नेक्स्ट टी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये टी हो जाएगा यहाँ पे टाइम। ठीक है, बस इतनी चीज याद रखना। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल 12.1, और उसके अंदर क्या है क्वेश्चन में, अ करंट, ठीक है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट। फिलामेंट किसको बोलते हैं, जो बल्ब, अगर हम नॉर्मल येलो कलर का जो बल्ब आता है उसके अंदर एक वायर आता है पतला सा, उसको क्या बोलते हैं हम, फिलामेंट। ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, और कितने टाइम तक उसको ऑन किया हुआ है, 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। मतलब क्या फाइंड करने के लिए बोला यहाँ पे, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्या फाइंड करना है, कैपिटल क्यू। ठीक है, तो क्या गिवन है, गिवन हमारा आई गिवन है, आई इक्वल टू 0.5 एम्पियर। ठीक है, और दूसरा क्या है, टाइम गिवन है, तो टाइम के लिए टी की वैल्यू कितनी है, 10 मिनट। ठीक है, बट मिनट है तो मिनट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सो 10 मिनट इंटू के लिए क्या कर देंगे, इंटू 60। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाए, टाइम कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड। ठीक है, और क्या फाइंड करना है, क्यू। जैसे अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था आई के लिए, क्या फॉर्मूला था, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्या था फॉर्मूला, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्यू अगर फाइंड करना, तो क्यू के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5, सॉरी एक, ठीक है, आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0.5, और टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600। 0.5 इंटू 600 में आंसर कितना आएगा हमारा, 300। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 300। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इसके लिए मैं अगर एग्जांपल देके, जैसे कि मान लेते हैं कि दो वाटर टैंक है, दो वाटर टैंक है, अगर दोनों को हम क्या करते हैं, एक सिंपल से यहाँ पे देख रहे हो तो एक पाइप के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है, और दोनों में वाटर लेवल भी कैसा है, इक्वल है, और हॉरिजॉन्टली पाइप से कनेक्ट किया हुआ है। हॉरिजॉन्टली पाइप से कनेक्ट किया है, तो दोनों में से ना फर्स्ट, इसको मान लेते हैं कि हमारा फर्स्ट टैंक है और ये सेकंड टैंक है, तो ना कोई वाटर फर्स्ट में से सेकंड में जाएगा और ना कोई वाटर सेकंड में से फर्स्ट में जाएगा। मतलब कोई भी वाटर यहाँ पे क्या नहीं कर रहा है, फ्लो नहीं कर रहा है। बट उसी की जगह अगर मान लो ये दो वाटर टैंक को, एक को मान लेते हैं कि साइड पे रखा है और उसको अगर नीचे की हाइट पे रखा, और यहाँ से हम क्या करें, अगर पाइप से कनेक्ट करें, यहाँ से जैसे ही पाइप से कनेक्ट करेंगे तो पूरा का पूरा जो ये वाटर धीरे धीरे क्या करने लगेगा, फ्लो करने लगेगा, और फ्लो करके किस में आ जाएगा, इस सेकंड वाले के अंदर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसके लिए क्या करना पड़ा, दोनों का जो हाइट था, जो लेवल था,
वो क्या करना पड़ा, हमें चेंज करना पड़ा, और जिसकी वजह से क्या जनरेट होता है, वहाँ पे प्रेशर जनरेट होता है। मतलब यहाँ पे जो पाइप होता है, पाइप के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, ये वाले पाइप में हमें प्रेशर जनरेट होता है। प्रेशर की वजह से क्या होता है, वहाँ पे वाटर फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके लिए जैसे हम देखते हैं कि हमारे छत पे अगर कोई पानी की टंकी रखी होती है और नीचे हम नल वगैरह लगाते हैं, तो उसके अंदर जैसे ही हम ओपन करते हैं तो एकदम प्रेशर के साथ क्या करता है, वाटर फ्लो करता है। ठीक है, मतलब वहाँ पे क्या जरूरत होती है, प्रेशर होती है। लेकिन उसी पाइप को अगर वाटर टैंक से ऊपर लगा देंगे या उसके लेवल में लगाएंगे, उतने प्रेशर से हमें पानी वहाँ पे नहीं मिलता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, दोनों के बीच में लेवल रखना पड़ता है, और एक को हाई लेवल पे रखना पड़ता है और एक को लो लेवल पे रखना पड़ता है। तो वहाँ पे क्या जनरेट होता है, प्रेशर जनरेट होता है। तो उसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या करता है, मतलब एक साइड ज़्यादा प्रेशर होगा, एक साइड कम प्रेशर होगा, और जहाँ से ज़्यादा प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की डायरेक्शन में क्या करेगा, फ्लो करेगा। क्या फ्लो करेगा, करंट। ठीक है, जैसे अगर हम देखें तो जो हमारे घर के पास ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में हम देखें तो वोल्टेज ज़्यादा रहते हैं, और हमारे घर में जो वोल्टेज होता है ट्रांसफार्मर के कंपेयर में कैसा होता है, कम होता है। मतलब जो वोल्टेज हाई से कम की डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस होगा, करंट। तो हमेशा हम देखते हैं तो वो ट्रांसफार्मर से हमारे घर की डायरेक्शन में, घर में क्या आता है, करंट आता है। ठीक है, तो इसी के लिए अगर देखें तो इसके लिए एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन में क्या है, वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, सेम लेवल पे नहीं होना चाहिए, बिटवीन 2 पॉइंट in an electric circuit carrying some current as the work done to move a unit charge from one point to another। मतलब फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे, जैसे मान लेते हैं ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे किसी चार्ज को मूव करने के लिए जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट करेंगे, वी से, बिटवीन 2 पॉइंट्स, और उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन अपॉन क्यू। मिस वी के लिए अगर फॉर्मूला नॉर्मली लिखना तो क्या आएगा, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। वी हो जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस को अगर सॉल्व नॉर्मली भाषा में बोलना, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलना चाहे तो उसका मतलब होता है वोल्टेज। ठीक है, और डब्ल्यू मिस वर्क डन एंड क्यू मिस चार्ज, और उसके लिए यूनिट होगा, तो यूनिट द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, एंड द नेम आफ्टर एलेजांड्रो वोल्टा। और एलेजांड्रो वोल्टा, और ये कहाँ के थे, इटालियन के, इटली के थे। ठीक है, और इटालियन फिजिसिस्ट थे, और उनके नाम के हिसाब से इसका यूनिट क्या रखा हुआ है, वोल्ट। ठीक है, और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल 12.2। तो इसके अंदर पहले क्वेश्चन रीड करते, क्वेश्चन में क्या, हाउ मच वर्क इज डन, मतलब क्या फाइंड करना है, डब्ल्यू। ठीक है, ये हो गया। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, मतलब किसकी वैल्यू गिवन है, चार्ज की वैल्यू गिवन है 2 कूलम। ठीक है, अक्रॉस द 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस वी, मतलब वी की वैल्यू कितनी हो गई, 12 वोल्ट। और क्या फाइंड करना है, डब्ल्यू। तो जैसे अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे डब्ल्यू फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है, तो क्यू डिवाइड में है, इक्वल के ऑपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे डब्ल्यू के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, और वी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12, और क्यू की वैल्यू कितनी है 2, तो 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24। और वर्क डन के लिए अगर हम देखें तो वर्क डन के लिए हमारा फॉर्मूला यूनिट होता है जूल। तो यहाँ पे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 24 जूल, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को मूव करने के लिए। ठीक है, आज के लिए हम इतना रखते हैं। ओके, थैंक यू। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।